स्टूडेंट्स, संस्कृत में पत्र या आवेदन पत्र लिखने में आज के क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत में शुल्क माफी के लिए किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी बात बता दें कि आप लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट का अगर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कोई भी चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन सी चीजें लेफ्ट में लिखनी है और कौन सी राइट में लिखनी है और कौन सा सेंटर में लिखना है। लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट में आपके सारे जो पॉइंट्स स्टार्ट होंगे और जितनी लाइन में स्टार्ट होंगी सारी आपकी लेफ्ट टू लेफ्ट में ही हो जाएंगी और इसमें किसी भी तरह का आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें इस तरह से लिखेंगे, सेवायाम प्राचार्य या प्राचार्या। अगर कोई जेंट्स सर है प्रिंसिपल तो उनके लिए प्राचार्य, और अगर लेडी प्रिंसिपल है तो उनके लिए प्राचार्या। और फिर उसके बाद लिखेंगे शाला का नाम अवसा। शाला का नाम कभी भी सीधा लिखा नहीं जाता है, उसमें छोटी क्लासेस में लिखवाते हैं। जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते हैं तो उसमें शाला का नाम की जगह अवसा लिखते हैं। और फिर शाला का पता, उसमें भी आवासा लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट जो है विषय, उसमें लिखेंगे शुल्क मुक्तये प्रार्थना पत्रम। फिर महोदय या महोदया, जैसे हमने आपको ऊपर बताया, यदि कोई जेंट्स आपके यहाँ प्रिंसिपल है तो महोदय लिखेंगे, और अगर कोई लेडी प्रिंसिपल है तो फिर महोदया लिखेंगे। फिर उसके बाद अब बिना पैरा बनाए लेफ्ट से ही, बॉर्डर लाइन से ही इस लाइन को भी शुरू करेंगे। सविनयम निवेदनम अस्ति यदहम भवतः विद्यालये। फिर इसके बाद आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का यहाँ पर नंबर लिखेंगे। और अगर आप वर्ड्स में लिखते हैं तो आपको संस्कृत में लिखना होगा। यदि अष्टम तो अष्टम, 8th क्लास है तो अष्टम, 9th है तो नवमः, और अगर 10th क्लास में है तो 10वें। इस तरह से आपको संस्कृत वर्ड्स याद होने चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नंबर में लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो जिस क्लास में पढ़ते हैं उसका नंबर लिख करके कक्षायाः छात्रः, अगर लड़के हैं तो छात्रा और लड़कियां हैं तो छात्रा अस्मि। मम पिता एकः लिपिकः अस्ति तस्य मासिकस्य वेतनम अल्पमेव अस्ति। यानी मेरे पिता एक लिपिक है यानी क्लर्क है और उनका मासिक वेतन यानी मंथली जो उनकी अर्निंग है बहुत ही कम है। आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो आप उसमें नंबर्स लिख सकते हैं कि कितना अमाउंट है, और अमाउंट लिखने में ये भी होगा कि संस्कृत में लिखना होगा, इसलिए कॉमन इसमें लिख सकते हैं अल्पमेव यानी बहुत कम है। मम एकः भ्राता अष्टम कक्षायाम, मतलब मेरा एक भाई 8th क्लास में है। भगिनी च पंचम्याम कक्षायाम पठति, यानी मेरी एक बहन 5th क्लास यानी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अस्माकं कुटुंबस्य निर्वाह अतीव कठिनेन भवति, यानी हमारे परिवार का जो निर्वाह है यानी परिवार जो चल रहा है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि अब पिताजी की वेतन कम है इसलिए। अतः शुल्कक्ष माफनार्थम प्रार्थयेम हम, तो इसमें मतलब मेरे जो शाला का शुल्क है उसको माफ करने की कृपा करें, मैं प्रार्थना करती हूँ। आशा से अत्र भवान मम एताम प्रार्थना स्वीकृत अनुग्रहिष्यति, यानी मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरी यह प्रार्थना आप स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करेंगी। फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे, तो दिनांक जिस डेट में आप लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट लिखेंगे। भवतः आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, अगर लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे, लड़कियां हैं तो शिष्या लिखेंगी। फिर जब नाम की बारी आती है तो नाम में अबसा लिखा जाता है, सामान्य तौर पे अपना सही नाम नहीं लिखा जाता है। और ये इसलिए प्रैक्टिस में होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में कहीं भी अपना नाम इनिशिएट करना नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस में अगर नाम की जगह अवासा लिखेंगे तो ज्यादा आपको आसान होगा। फिर उसके बाद कक्षा लिखेंगे, जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा में लिखेंगे।